कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था हमें न्यू चैप्टर शुरू करना है, वेदर एंड एयर। न्यू चैप्टर L13, वेदर एंड एयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आपको इसको समझने में और इसकी एक्टिविटीज और इसको लर्न करने में अच्छा लगेगा। ओके, पेज 110, वेदर। अब हमने अपनी पुरानी क्लासेस में भी, क्लास 3 में भी मैंने आपको वेदर के बारे में एक्सप्लेन किया था। एयर तो आपको पता ही है, आप पहले वाटर मैटर में सब जगह पे एयर के बारे में पढ़ चुके हो। वेदर और एयर का हाउ दे आर रिलेटेड, और इस चैप्टर में कैसे एयर की फंक्शनैलिटीज और एयर से कैसे ब्रीजेस, लैंड एंड सी ब्रीज, इन सब की चीजें। और वेदर इज डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ एयर सराउंडिंग अस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड एंड रेन एट अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। हाउ वेदर एंड एयर आर इंटररिलेटेड। वेदर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? वेदर आपसे कोई पूछे आपके वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं? क्लाइमेट इज फॉर लार्ज टाइम, ठीक है, कैसा क्लाइमेट चल रहा है। वेदर मतलब डे टू डे बेसिस पे कि आज कैसा वेदर था या कैसी वेदर कंडीशंस हैं, कल कैसा वेदर होगा, कल थोड़ा क्लाउडी होगा, आज सनी था, ऐसे पूछते हैं ना कि आज सनी था, कल थोड़ा क्लाउडी है। तो वेदर किस पे डिपेंड करता है? वेदर इज डिफाइंड एज अ कंडीशन। वेदर वो कंडीशन है, वेदर को कैसे डिफाइन करोगे? नॉर्मली कंडीशन ऑफ एयर, आसपास की आपका टेम्परेचर, आसपास की हवा, surrounding us with respect to temperature, wind and rain at a particular place of time. So weather is defined. Pencils अपने हाथ में, पेज 110 सबसे ऊपर से। Weather is defined as a condition of air. Weather क्या है? Air का as per the temperature, it is a condition of the air surrounding us, जो हमें आसपास, जो हमें हवा सराउंड कर रही है with respect to temperature, wind and rain at a particular place of time. हर प्लेस का, हर जगह का वेदर अकॉर्डिंगली चेंज होता है। हर जगह का वेदर उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसके आसपास विंड और एयर की उसके आसपास विंड और एयर कैसे चल रहा है, उसके बेसिस को देखते हुए हमारे वहां का पर्टिकुलर जगह का वेदर चेंज होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, रोज वेदर कंडीशन चेंज होती है। क्लाइमेट आपका, सीजन्स और क्लाइमेट ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, बट वेदर आपके डे टू डे चेंज होता है। बट व्हाई डज वेदर कीप ऑन चेंजिंग? हमारा क्वेश्चन है कि वेदर डेली बेसिस पे क्यों चेंज होता है। देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि वेदर डेली बेसिस पे क्यों चेंज होता है। Who is responsible for this? Sun is responsible for this. So sun is responsible for weather changes, for changes in weather, for changes in weather. Weather changes, weather में changes, day to day जो हमारे weather और climatic conditions change होती हैं, that is only due to sun. क्योंकि sun revolves around the earth, revolves around the sun. आप अब ये पेज 110 में डायग्राम देखो जो बना हुआ है, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कैसे सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर चेंजेस, द सन एंड चेंजेस इन वेदर सीजन्स। उसके लिए एक मिनट आपने देखो, ओके, आपने क्या करना है? द सन चेंजेस द वेदर एंड सीजन बिकॉज इट हीट्स द अर्थ। सन जो है, वाई सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर चेंजेस?
सन क्यों रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंजेस इन वेदर, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एवरी टाइम, अर्थ इज रिवॉल्विंग, ये सबको पता है। मैंने आपको क्लास 3 में लास्ट के चैप्टर्स में जो नेबर और स्पेस वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड हाउ द सीजन, हाउ द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस कीप्स ऑन चेंजिंग, कैसे वेदर एक पर्टिकुलर जगह का चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। The sun cause changes in weather and season because it heats the earth, क्योंकि वो अर्थ को गर्म करता है। This happens because earth is continuously revolving around the sun in a fixed orbit. ये सन है, इसके आसपास ऐसे अर्थ रोटेट करता रहता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे। ये क्या है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? पाथ, फिक्स्ड पाथ। एक फिक्स्ड पाथ, एक दायरा बना हुआ है, एक फिक्स्ड पाथ बना हुआ है जिसमें अर्थ जो है सन के आसपास रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। थस एट अ गिवन टाइम ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ इज फेसिंग द सन। जब वो आसपास सन के रिवॉल्व कर रहा होता है, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ जो है सन, दिस इज सन, ये सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। तो हाफ पार्ट ऑफ द जो अर्थ है दैट इज फेसिंग द सन एंड हाफ पार्ट इज एट द बैक ऑफ द सन। हाफ पार्ट जो है वो दिख रहा है और हाफ पार्ट जो है वो सन के बैक पे है। तो हाफ पार्ट जो दिख रहा है फेसिंग द सन, वी ऑल्सो नो द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है ऐसे अपने एक्सिस पर। So a part of the earth which is near the sun while the other part that is slightly away from the sun. The part which is near the sun, जो पार्ट अर्थ का सन के पास है उसको सनलाइट ज्यादा मिलती है, एंड द पार्ट which is tilted away from its axis and it is away from the sun, उसको सनलाइट नहीं मिलती। Therefore जो पार्ट अर्थ का सन को फेस कर रहा है इट हैज लॉन्गर एंड वार्मर डेज। उस पार्ट पे गर्मी है, उस पार्ट पे दिन भी लंबे हैं। आपको बोला जाता है कि जब गर्मी होती है तो जो डेज हैं दे आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई देयर इज अ चेंज इन वेदर क्यों चेंज हो रहा होता है? जब अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है सन के आसपास, तो जो अर्थ का पार्ट सन को फेस करता है उस पार्ट पे ज्यादा सनलाइट होती है, और जो सन को फेस नहीं करता वो पार्ट अर्थ का कोल्डर होता है। तो जो वार्मर होगा वो वहां पे वार्मर और लॉन्ग डेज होंगे। इट इज समर इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ व्हाइल द अदर पार्ट हैज शॉर्टर एंड कूलर डेज एंड एंजॉयज द विंटर सीजन एट दैट टाइम। अभी इस टाइम दिल्ली में देयर इज winter going on, winter weather is going on because the earth which is revolving around the sun, अर्थ का पार्ट which is not facing the sun, वो पार्ट इस वक्त इस तरफ हमारी तरफ आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कूलर और स्मॉलर डेज है एंड देयर इज अ विंटर गोइंग अराउंड इन दैट पार्ट। द सीजन कीप ऑन चेंजिंग एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमारे सीजन्स जो हैं, जितने भी हमारे सीजन्स आते हैं, हॉट सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, इट डिपेंड्स अपॉन द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। The sun also plays an important role in blowing of winds. हवा के चलने में भी सन का बहुत रोल है। The air gets heated up to the heat of the sun. This heated air becomes lighter and rises. To fill its space, cool air which is heavier comes and down. This movement continues and causes wind. हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है sun is also responsible for rain. Water in the water bodies evaporates. Sun is always responsible for the rain. देखो जितनी भी सन ब्रीज, लैंड ब्रीज जो आप आगे एयर में पढ़ोगे, हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चेंज एंड हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर, वार्मर एयर, हीट एयर और कूल एयर, like land breeze and sea breeze which always come in front of your in the coastal areas where there are oceans. But first of all talk about weather. अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, how weather or season changes, why sun is responsible for the changes in weather which is going at your place.
because of sun. Why? How come sun is responsible? Because sun is always in middle and earth keeps on rotating, revolving. Earth keeps on revolving around the sun in a fixed orbit. Fixed orbit का भी मैंने आपको मतलब बताया, path. When earth revolves around the sun, बहुत धीरे 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 it keeps on revolving around a, ये पूरा 1 year, there is a particular, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि एक प्रॉपर डेज लेता है, 366 1/4 days और 365 days for earth to revolve around the sun. सन के आसपास रिवॉल्व करने में it takes 1 year और it revolves in a fixed orbit. और जो पार्ट अर्थ का सन को फेस करता है वहां पे ज्यादा सनलाइट होती है, मान लो ये पार्ट फेस कर रहा है तो इस पार्ट में समर सीजन होगा, इस पार्ट में क्या होगा, समर सीजन. और जो पार्ट अर्थ का सन को फेस नहीं कर रहा वहां पे विंटर सीजन होगा. यहाँ पे वार्मर डेज होंगे और लॉन्गर डेज होंगे. और जो पार्ट सन का फेस नहीं कर रहा वो वहां पे क्या होगा, वहां पे विंटर सीजन होगा और वहां पे स्मॉलर डेज होंगे और कूलर डेज होंगे. अब ये तो सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेदर चेंजेस, सीजन चेंजेस. अब सन ऑल्सो ब्लोइंग, पहले सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर चेंजेस. Number 1, sun is also responsible for blowing of winds. Sun is also responsible for blowing of winds. First, second, sun is also responsible for rain. 3 conditions हैं जिसके लिए sun responsible है for the weather changes, climatic और season changes. Season जो change होते हैं that also happens because of the sun. वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जो डायग्राम पेज नंबर 110 पे है, ये डायग्राम आपने सबने, जो डायग्राम पेज 110 पे दिया हुआ है, ये सबने डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है. दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ये वाला डायग्राम एवरीवन विल ड्रॉ इन द नोटबुक. उसके बाद हमारा सेकेंड है ब्लोइंग ऑफ विंड्स. कैसे विंड्स का चलना, हवा का चलना इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सन. कैसे? सन, द एयर, जो हवा है वो गर्म होती है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. और जितनी वो गर्म होती है इट बिकम लाइट एंड इट गोज अप. जब वो गर्म होती है इट लाइटर एंड राइजेस. और उसकी स्पेस को फिल करने के लिए कूल एयर विच इज हेवियर कम्स डाउन. दिस मूवमेंट कॉन्टिन्यूज एंड कॉजेज विंड्स. हमारे ब्लोइंग ऑफ विंड्स, व्हाई it happens due to sun. देखो, climatic conditions are responsible. Climatic conditions which happens, climatic conditions, जितनी भी climatic changes is due to sun. Number 1, climatic changes, जितने भी climate में changes होते हैं that is due to sun, because Earth revolves around the sun and the part which is facing the sun, earth part which is facing the sun, that is receiving heavy sunlight, and due to that heavy sunlight there is a warmer and longer days and there is a summer season in that part of the earth. और जो part earth का sunlight के पीछे है, जो sun के पीछे है, जो sun को face नहीं कर रहा, उस अर्थ के पार्ट में ठंड है, विंटर सीजन है और वहां पे कूलर डेज है. ये तो हो गया क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर चेंजेस बिकॉज ऑफ द सन. दूसरा है हमारा ब्लोइंग ऑफ विंड्स. कैसे हवा का चलना या ब्लोइंग ऑफ विंड्स सन की वजह से है. बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, सन की गर्मी से एयर जो होती है वो वार्मर हो जाती है. और जब वो वार्मर होती है इट राइजेस अप, वो ऊपर जाती है. और उसकी स्पेस फिल करने के लिए ठंडी कूलर एयर कम्स डाउन. और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है. और बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस देयर इज अ ब्लोइंग ऑफ विंड. ब्लोइंग ऑफ विंड हैपेंस. थर्ड है हाउ रेन हैपेंस बिकॉज ऑफ सन. हाउ रेन कम्स बिकॉज ऑफ सन. और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वाटर साइकिल पे डिपेंड करता है, जो हमने क्लास 3 में भी पढ़ा था, वाटर साइकिल. रिमेंबर, सबको याद आया वाटर साइकिल
क्या था इसमें? जब जो भी आपके वाटर सोर्सेज हैं, रिवर, लेक्स, सीज, ओशंस, पॉन्ड्स, जितने भी सोर्सेज हैं वाटर के, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर रेन है, बट इस रेन को लाने में भी सन का ही रोल है। कैसे? वाटर साइकिल प्रोसेस से। कैसे होता है वाटर साइकिल? जितने भी जो भी वाटर सोर्सेज हैं, जितनी भी रिवर, लेक, सीज, ओशन हैं, उनका पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट मीन मतलब सूख जाता है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। सन की हीट, जितनी सन की हीट, सन की गर्मी से पानी सूखता है। When this water evaporate, it goes in the air. जब वो पानी सूखेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो वाटर वेपर्स बनेगी उसकी, और वाटर वेपर्स बन के वो एयर में जाएगा। When it goes in the air, it mix with the air and forms the, वो वाटर वेपर्स जो है वो क्लाउड्स के साथ मिक्स हो जाएंगे। वो क्लाउड्स के साथ मिक्स होके वो क्लाउड्स को इतना हैवी कर देंगे that clouds then fall in the form of rain. It means रेन ऑल्सो हैपन्स बिकॉज रेन का आना भी सन की वजह से है। तो हाउ मेनी थिंग्स विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सन, और these three things keeps on coming because of the sun only. पहला सीजन चेंजेस, दैट इज क्लाइमेटिक कंडीशन, जो भी हमारे सीजन, समर टू विंटर, विंटर टू समर, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। सेकेंड, ब्लोइंग ऑफ विंड्स, हवा का चलना बिकॉज ऑफ द सन। थर्ड इज योर रेन, वाटर साइकिल, इट ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ सन। वाटर साइकिल का डायग्राम क्लास 3 का किस किस को याद है? जो मैंने आपको बनवाया था, और मैंने कहा था कि देखो ये एक प्रोसेस है, ये वाटर साइकिल है, इवेपोरेशन का प्रोसेस है और कंडेंसेशन, दोनों इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है इन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। कैसे? जो पानी है, जितना भी नेचुरल सोर्सेज हैं, उनका पानी क्या होता है? ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, इवेपोरेट होता है। किसकी? बिकॉज ऑफ सन हीट, जितनी सन की गर्मी है उससे पानी इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होके वो वाटर वेपर में चेंज होता है, और वाटर वेपर जब स्टीम, मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में, इट गोज इन द एयर एंड मिक्सेस विद द क्लाउड्स, एंड सिंस दीज वाटर वेपर मिक्सेस विद द क्लाउड्स, ये क्लाउड्स को बहुत हैवी कर देते हैं, एंड दीज क्लाउड्स देन the rain comes from these clouds. In this way, this rain goes in the water sources, जितने भी river, lake, seas और oceans हैं, इनमें ये river, lake, seas और ocean का पानी गिरता है, और फिर से इनमें sources में पानी आ जाता है, फिर ये पानी सूखता है। मतलब this type of water cycle keeps on, water cycle है ये cycle, ऐसे ही keeps on rotating, keeps on going as a because of the sun heat, ये सारा प्रोसेस जो है वाटर साइकिल का सन की हीट की वजह से होता है। तो हमने अब ये वेदर और एयर में वेदर कंडीशंस कैसे चेंज होती हैं, ब्लोइंग ऑफ विंड्स कैसे होते हैं, और हमारा थर्ड वन है रेन का रीजन क्या है। ये इन तीनों का रीजन बिकॉज ऑफ द सन। नाउ वी विल कम टू वेदर एंड एयर में वी विल कम टू एयर। Air is all around us, हमारे आसपास एयर है, we cannot see but we can feel its presence and blows, and when it blows, moving air is called wind, everyone know, हवा जो चल रही है उसको क्या बोलेंगे? wind. Gently moving wind is called breeze, while fast moving wind is called storm. देखो अब ये डिफरेंस है। air, now blowing wind is also due to sun's heat। लिख दो, blowing of wind is due to sun's heat, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब what is breeze and what is storm? एक है breeze वर्ड और एक है storm। What are these two things? Breeze and storm. Breeze, gentle moving winds, जो winds बहुत gently move हो रही हैं, they are called winds. Gently moving winds are called, is called wind. Gently moving wind.
Gently moving wind is called breeze and fast moving wind is called storm. Fast moving wind, जो हवा बहुत आराम से धीरे धीरे से चलती है, जेंटल वे में चलती है, उसको हम उस विंड को क्या बोलते हैं? ब्रीज. एंड द विंड विच इज वेरी फास्ट मूविंग, तूफान जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टॉर्म. तो एक ब्रीज है, एक स्टॉर्म है. इस ब्रीज में वी विल लर्न अबाउट, हम क्या पढ़ेंगे इसमें? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. उससे पहले एक एक्टिविटी, टेक अ बलून, एक गुब्बारा लोगे, weigh it using a physical balance and note down its weight. Now inflate the balloon and weigh it again. Okay. एक बैलून सब बच्चे लेंगे, ठीक है? उसको बिना इन्फ्लेट किए, मतलब डिफ्लेटेड, बिना उसको फुलाए आप उसका वेट करोगे. फिर आप उसको फूंक मार के इन्फ्लेट करोगे, उसको फुलाओगे, और दोनों डिफ्लेटेड और इन्फ्लेटेड, फूला हुआ बैलून और बिना फूला हुआ, दोनों का वेट करोगे. क्या ऑब्जर्व करोगे आप? किसका वेट ज्यादा है, किसका वेट ज्यादा होगा? चाहे थोड़ा सा फर्क होगा, किसका वेट ज्यादा होगा? जो बैलून फूला हुआ है. इट मींस एयर हैज वेट. इसका क्या मतलब हुआ? ये एक्टिविटी सबने घर पे करनी है और अगले दिन आके कैट्स को बताना है. आपने एक बलून लेना है, एक बिना उसको फुलाए उसका वेट करना है. उसके बाद उस बलून को फूंक मार के इन्फ्लेट, उसको फुलाना है और फूले हुए बैलून का वेट करना है. अब दोनों का, एक फूला हुआ बैलून और एक डिफ्लेटेड विदाउट फूला हुआ, दोनों का वेट आप करोगे तो आपको किसका वेट ज्यादा लगेगा? इन्फ्लेटेड बैलून का, जिसका वेट जो फूला हुआ है. और उसमें क्या फूला हुआ है? उसमें क्या है उस बैलून में? हवा, एयर, जो आपने अपने माउथ से डाली है, हवा है. इट मींस इससे आपने इस एक्टिविटी से क्या प्रूव किया? एयर हैज वेट. क्या प्रूव किया? एयर हैज वेट और इट ऑक्यूपाइज स्पेस ऑल्सो. एयर हैज वेट, नंबर 1. नंबर 2, एयर ऑक्यूपाई स्पेस. मतलब जैसे हमने मैटर में पढ़ा था, मैटर क्या था? मैटर हैज मास. मास मतलब वेट, उसमें वजन है, हाँ, उसमें कुछ वो उसका कुछ भार है. और इट ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वो जगह भी लेता है. उसी तरह से हवा को यू कांट सी, यू कांट टच. एयर को आप देख नहीं सकते हो, आपके आसपास है बट आप देख नहीं सकते हो. आपके आसपास है, उसको आप टच फिजिकली नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन फील एयर, यू कैन फील विंड्स, यू कैन फील ब्रीज, यू कैन फील स्ट्रॉन्ग. अगर जेंटल बहुत अच्छी सी हवा चल रही है आप कहोगे ब्रीज है, और बहुत तूफान आ रहा है, विंडी है बहुत, तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग है. यू कैन फील इट, आप उसको फील कर पा रहे हो अपनी बॉडी पे. तो मतलब एयर का वेट है. और जैसे ही आप एयर, आप टायर में या व्हील, कोई भी व्हील होता है, कुछ भी, उसमें हवा भरते हैं, इट गेट इन्फ्लेटेड, अदरवाइज वो बिल्कुल डिफ्लेट हो जाता है. उसी तरह बलून का एग्जाम्पल है. जैसे ही आप बलून को इन्फ्लेट, हवा डालोगे अपने मुंह से तो वो बहुत बड़ा फूल जाएगा, जितनी हवा आप डाल पाओगे, जितना उसको आप ब्लो कर पाओगे. और उसी, अच्छा, कैंडल जली हुई है, केक्स पे कैंडल होती है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक पे कैंडल लगाते हो, कैंडल को आप बिल्कुल ऐसे फूंक मारते हो, बुझ जाती है. कैसे? बिकॉज ऑफ एयर फ्रॉम योर माउथ. सो एयर को आप फील कर सकते हो बट यू कांट सी इट, यू कांट टच इट, बट यू कैन फील इट. जिस चीज को फील कर सकते हो मतलब इट हैज वेट एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस. वेट आपको पता चला इस एक्टिविटी से, जो दो बलून्स आपने लिए, एक डिफ्लेटेड बिना फूला हुआ और एक इन्फ्लेटेड फूला हुआ, दोनों में से जो फूला हुआ बैलून है उसका वेट ज्यादा होगा. इट मींस एयर में वेट है. और दूसरी एक्टिविटी, ऑब्वियसली जब आपने बैलून में हवा डाला तो बैलून बिल्कुल पहले बिना हवा के ऐसे ही था, जैसे उसमें हवा गई वो बढ़ गया, बड़ा हो गया, मतलब एयर हैज स्पेस. एयर ने अपनी स्पेस ले ली उस बैलून में. तो ये दोनों चीजें फुलफिल होती है. अब ये एक्टिविटी जो मैंने आपको बोली हुई है, ये सब घर से करके आएंगे और क्लास में दिखाएंगे. एवरीवन विल शो इट इन क्लास इन फ्रंट ऑफ कैट्स. ठीक है, सब दिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसके बाद हमारा आता है, वी हैव लर्न दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, हमने पढ़ा कि एयर जो है वो
एयर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। एयर को हम टच नहीं कर सकते, हम फील कर सकते हैं। तो एयर में गैसेस हैं। कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज्यादा है। आउट ऑफ दीज नाइट्रोजन फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट, उससे कम ऑक्सीजन का है। नाइट्रोजन का 78% होता है, ऑक्सीजन का सेकेंड लार्जेस्ट। उसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट और जर्म्स होते हैं। अब एयर से हम आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एयर फॉर्म अ ब्लैंकेट, देयर इज अ ब्लैंकेट अराउंड दी अर्थ। एक ब्लैंकेट क्या होता है हिंदी में बोलो तो कंबल या लेयर, वो आपके अर्थ के आसपास है और ये एयर की है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जो आप अभी नहीं पढ़ोगे, आप अगली क्लास में 5 में पढ़ोगे एटमॉस्फेयर और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी आप सिर्फ वेदर और एयर के बारे में पढ़ोगे। एयर का आपको इतना पता चल गया। अब हम आते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पर। हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास which are related to air, because मैंने अभी बोला था जेंटल विंड्स जो होती हैं, जेंटल ब्लोइंग विंड्स, जेंटली ब्लोइंग विंड्स जो बहुत धीरे से धीरे धीरे ब्लो हो रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रीज। और ब्रीज के भी 2 पार्ट्स हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। पेज 112 पे आओ सब, और पेज 112 पे आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के 2 डायग्राम्स दिख रहे हैं। सबको दिख रहे हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के? ये दोनों डायग्राम्स आपकी नोटबुक में बनेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इनकी एक्सप्लेनेशन फिर से शुरू करवाऊंगी, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। इनका डायग्राम नोटबुक में बना के रखोगे। बलून वाली एक्टिविटी घर से करके आओगे और क्लास में शो करोगे। और जो ब्रीज का लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है, ये दोनों डायग्राम्स नोटबुक में ड्रॉ करोगे। बहुत ईजी है और इनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा भी समझो, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको रिकैप्चुलेट करेंगे। लैंड हीट्स अप द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ एयर, द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड एयर करंट्स। इन दोनों टॉपिक्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर एयर करंट्स। एयर करंट आपने एयर के बारे में सीख लिया, बट एयर करंट्स क्या है? हवा का कॉन्टिन्यूसली मूव होना हॉट से कोल्ड रीजन से और कोल्ड से हॉट रीजन में, उनको बोलते हैं एयर करंट्स। दीज एयर करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और इन्हीं एयर करंट्स की वजह से हमारी ये 2 चीजें होती हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ओके, द ब्लोइंग ऑफ एयर, हवा का चलना फ्रॉम हॉट एरियाज, हॉट रीजन्स टू कोल्डर रीजन्स एंड कोल्डर रीजन से हॉट रीजन से। हवा का चलना गर्मी वाले रीजन से ठंडे रीजन्स में और ठंडे से गर्म में, उनको बोलते हैं एयर करंट्स। और इन एयर करंट्स की वजह से हैपन सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। इनकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में। आपने इनके सिर्फ डायग्राम्स, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के जो डायग्राम्स हैं पेज 112 पे, इसको इन डायग्राम्स को नोटबुक में ड्रॉ करना है बस, और बलून वाली एक्टिविटी करनी है। तो आपने इस चैप्टर से वेदर की रीडिंग, हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस इन वेदर, हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लोइंग ऑफ विंड्स, हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर साइकिल और कमिंग इन रेन, एक वो टॉपिक। और एयर का सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का डायग्राम, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास। एंजॉय, बाय।